नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हुई। आंदोलन पर कल सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई है। किसान आंदोलन को लेकर सीजेआई ने सरकार से पूछा, आप कानून लागू करने से रोकेंगे या हम उठाएं कदम? मुद्दे के हल के लिए हम कमेटी बना रहे हैं, लोग मर रहे हैं, आप हल नहीं निकाल रहे हैं। कानून बनाने से पहले आपने किससे चर्चा की? सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार और पक्षकारों से कुछ नाम देने को कहा है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार की फटकार लगी है। आप कानून लागू करने से रोकेंगे या हम उठाएं कदम? सुप्रीम कोर्ट की फटकार, केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। 6 दरअसल याचिकाएं पहुंची हैं सुप्रीम कोर्ट में इसी कृषि कानून को लेकर। तीनों कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिकाओं पर आज सुनवाई, और इसी सुनवाई के दौरान में किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कल फैसला आ सकता है आंदोलन पर, कल सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। लेकिन बहुत बड़ी खबर है ये, कृषि कानून लागू होना रोक रही है सरकार या हम उठाएं कदम? ये बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार और पक्षकारों से कुछ नाम देने को कहा था कि कमेटी में उन्हें शामिल किया जा सके। हमारे लोगों का हित जरूरी है। अब कमेटी बताएगी कि कानून लागू करने की कोशिश सरकार कर रही है वो लोगों के हित में है भी या नहीं। मामले को कल फिर सुना जाएगा। कमेटी को लेकर भी कल ही फैसला हो सकता है। दरअसल कल फैसला हो सकता है, ये दरअसल आसार है, और उम्मीद ये की जा रही है कि जिन 6 पिटीशंस पर आज सुनवाई हुई, उन 6 पिटीशंस पर सुनवाई के बाद कल सरकार को लेकर कुछ रुख स्पष्ट हो पाए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल आ जाए। हम किसी को आंदोलन करने से रोक नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अदालत ने सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एसए बोबड़े ने कहा कि हम आंदोलन को खत्म नहीं करना चाह रहे हैं, आप इसे जारी रख सकते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कानून रुक जाता है तो क्या आप आंदोलन की जगह बदलेंगे जब तक रिपोर्ट ना आए? अगर कुछ भी गलत होता है तो हम सभी उसके जिम्मेदार होंगे। अगर किसान विरोध कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि कमेटी उसका समाधान करे। हम किसी का खून अपने हाथ पर नहीं लेना चाहते, लेकिन हम किसी को भी प्रदर्शन करने से मना नहीं कर सकते। हम ये आलोचना अपने सर नहीं ले सकते कि हम किसी के पक्ष में हैं और दूसरे के विरोध में। जबकि सरकार की ओर से अदालत में कहा गया कि इस तरह से किसी कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इस पर अदालत ने कहा कि हम सरकार के रवैये से खफा हैं, हम इस कानून को रोकने की हालत में हैं। अदालत ने कहा कि अब किसान अपनी समस्या कमेटी को ही बताएंगे। देखिए, कमेटी का जिक्र बीच में बार बार हो रहा था, लेकिन एक तरफ अपना रुख किसानों का स्पष्ट था, दूसरी तरफ सरकार का अपना रुख स्पष्ट था। उससे बड़ी बात यह है कि फिर बार बार की बातचीत का मतलब क्या? आप 9 बार की वार्ता कीजिए, आप उससे 90 की कर दीजिए, 90 से 1000 कर दीजिए, लेकिन क्या फायदा जब आप लोगों के रुख स्पष्ट है। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव और गौरव यादव मेरे सहयोगी दोनों हमारे साथ जुड़े में। पहले एक बार रुख कर लेते ब्रजेश का। ब्रजेश, आज की सुनवाई के दौरान में केंद्र को लगी फटकार और साफ शब्दों में कहा गया कि आप कानून को रोकेंगे या फिर हम इस पर कुछ कार्रवाई करें। देखिए, अपने आप में बेहद अहम है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगभग 50 दिन के आसपास ये पूरा प्रदर्शन होता चला आ रहा है, सड़कें जाम पड़ी हैं, लोगों को जो है असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और कोई बीच का हल नहीं निकल रहा। इसको लेकर के जो है मुख्य न्यायाधीश ने साफ तौर पर टिप्पणी की है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आप ये बताइए कि क्या आप इस कानून को रोक लगा सकते हैं? क्या केंद्र सरकार कृषि कानूनों पर रोक लगाना चाहती है? अगर नहीं तो क्या हम इस पर रोक लगाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। इसके साथ ही साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम अभी इसके कानूनी बिंदु पर कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन ये प्रदर्शन अगर चल रहा है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जो केंद्र को कटघरे पर खड़ा करते हुए। अच्छा ब्रजेश, आज की सुनवाई में जो चीफ जस्टिस के शब्द थे, उन शब्दों के अंदर भावनात्मक तौर पर उनका जो रुझान था जो किसान है उनके प्रति, वो भी साफ तौर पर देखने को मिला, और जो लॉजिकल बात वो सरकार से पूछ रहे थे, आज दोनों ही पहलू देखने को मिले सुप्रीम कोर्ट के। देखिए, साफ तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र सरकार से साफ तौर पर कहा है कि आपने इसे ठीक ढंग से नहीं संभाला है और हमें आज कोई कदम उठाना होगा। उन्होंने साफ तौर पर पूछा कि क्या कृषि कानूनों को लागू करने को इसे भी होल्ड पर रखा जा सकता है, और आपने इसकी कोई कदम के सीधे तौर पर केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा है
कि आप बताइए कि अगर आप सहमति नहीं बना पा रहे हैं तो क्या कदम उठा रहे हैं। या तो आप प्रदर्शन को खत्म करने पर कार्रवाई कीजिए, और या फिर आप कानून को होल्ड में रखने पर कार्रवाई कीजिए। आप कुछ तो कीजिए, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो ये साफ तौर पर जो तल्ख तेवर देखने को मिला, ये अपने आप में बेहद अहम है। और यही सबसे बड़ी बात ये है, ये कहा कि अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो आप बताइए, हम करने को तैयार हैं। तो ये अपने आप में सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से एग्रेसिव ये कमेंट था, और वो सरकार को, केंद्र सरकार को पूरी तरीके से जो है असमंजस की स्थिति में डाल दिया, क्योंकि अभी तक सॉलिसिटर जनरल के पास कोई जवाब नहीं है कि वो क्या जवाब दे इसको लेकर। बिल्कुल। गौरव भी मेरे साथ में लगाता मैंने। गौरव, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? बिल्कुल पूजा, बिल्कुल। गौरव, अभी किसानों का क्या रुख है? सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना एक स्टैंड तो क्लियर किया और सरकार को फटकार लगाई, उसके बाद किसानों का क्या रुख? देखिए पूजा की बात करें किसानों के यहाँ के रुख की, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की टीवी के माध्यम से उनके पास तक पहुंचता है, वहीं अपने लोगों के भी बात करते रहे थे लगातार। और जैसे ही सरकार पर फटकार लगाई गई, किसान काफी खुश नजर आया। किसानों ने कहा कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात रखी है। लेकिन इस बीच जब हमने यदुवीर सिंह जी से बात की तो उन्होंने बताया, हमने समझने की कोशिश की कि 9 दौर की वार्ता हुई है पूजा, और इस 9 दौर की वार्ता में सरकार का रवैया, सरकार का रुख किस तरीके का रहा। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब पहले या दूसरे दौर की वार्ता हुई थी तो सरकार थोड़े लचीले अंदाज में थी, थोड़े लचीले अंदाज में थी, बात को सुनती थी और उस पर कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करती थी। लेकिन जैसे जैसे दौर बढ़ते गए, वैसे वैसे सरकार का जो लचीलापन है वो खत्म हो गया। 9वें दौर और 8वें दौर की जो वार्ता हुई है, इसमें सरकार ने शुरुआती दौर पे वार्ता शुरू होने से पहले ही कह दिया कि 3 कमिल तो वापस नहीं होंगे, इसके अलावा कोई और बात करनी है तो उस पर बात कर लीजिए। इसी तरीके के जब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने ये जो बिल लाए हो, अस्तित्व में लाए हो, इस बिल का गठन करने से पहले आपने किन किसान नेताओं से बात की। और यही लगातार किसान भी पूछ रहे, बात करते हैं इनसे। अब एक चीज बताइए कि आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को काफी तगड़ी फटकार लगाई है और एक कमेटी गठित करने की बात कही है, और उस कमेटी का जो निर्णय होगा, क्या वो निर्णय किसानों को मान्य होगा? बिल तो इन्हें वापस लेने पड़ेंगे, इनकी मजबूरी है सरकार की। तो सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लग गई और हमारी तो लगी रही। हम तो इनसे उठने वाले इतने ही नहीं। इसने गवर्नमेंट ने हर हथकंडे किसान को बदनाम करने के लिए अपनाए। पहले किसान खुश था, राजी था, चलो बात हो जाएगी, ये कानून वापसी ले लेंगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। अब तो यहाँ और जीत चढ़ गई हमें, इतने जाएंगे तो 3 कानून काले पहले वापस नहीं लेंगे, हम यहाँ से जाने वाले। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी गठित कर रहा है, उस कमेटी गठित करके आप लोगों के लोग होंगे, सरकार के कुछ लोग होंगे, और वो सब लोग मिलकर एक निर्णय लेंगे। क्या वो निर्णय किसानों को मान्य होगा जब आपके लोगों के बीच में निर्णय आएगा? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये सबके लिए है, चाहे सरकार हो चाहे किसान हो। लेकिन जो कोर्ट का निर्णय होगा, कोर्ट का जो निर्णय होगा उसमें अगर वो हमारे पक्ष में होगा तो हम मानेंगे, नहीं अगर हमारे पक्ष में नहीं होगा तो हमारे धरना पर। मैं किसी के निर्णय की बात नहीं कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित करने की बात कही है जिसमें किसान के नेतृत्व करने वाले नेता होंगे, सरकार के कुछ नुमाइंदे होंगे, और वो सब लोग इस बिल को लेकर चर्चा करेंगे और बिल में संशोधन होता है या बिल को खत्म किया जाता है उसका एक निर्णय करेंगे। उस निर्णय को आपके द्वारा वो निर्णय स्वीकार होगा। देखिए, जो हमारे कमेटी के लोग होंगे, अगर हमारे कमेटी के लोगों को उनका निर्णय सही लगा तो ये धरना प्रदर्शन खत्म होएगा। वरना अगर हमारे अभी भी 8 दौर की वार्ता हो चुकी है, उसमें हमें पसंद नहीं आया उनको कोई भी निर्णय। पहले जब कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही थी कमेटी में, तो किसानों को ये लग रहा था कि इस इन्वॉल्वमेंट के जरिए मामले को लंबा खींचने की कोशिश की जा रही है, यानी इस मामले को लटकाने की कोशिश की जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखते हुए क्या इनको उम्मीदें जाग रही हैं? जी बिल्कुल बात करते हैं पूजा। एक बात बताइए कि पहले जब सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही थी, सुप्रीम कोर्ट को बीच में डाला गया था, तो किसानों को ये लगने लगा था कि सरकार इसको फंसाने की कोशिश कर रही है, पेचीदा करने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं लटकाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आपने सुनवाई सुनी है, रवैया देखा है, उससे क्या लगता है कि कुछ फायदा होगा? हाँ जी, फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हम मानेंगे। अगर हमारे पक्ष में हमारे नेता बैठकर बात करेंगे और हमारे पक्ष में हमारे 7 किसान शहीद हो लिए जी, जब से कहाँ थे, यानी और भी किसान मान्य होगा? नहीं, कोई ऐसा कोई मान्य नहीं होगा।
अगर हमारे किसान ने तो उनके बात पर बैठ कर बात करेंगे, अगर वे मान लेंगे तो हम भी मान लेंगे, अगर वे नहीं मान लेंगे तो हम नहीं मानेंगे। शीर्ष नेतृत्व मानेगा तो मान मानेगा, आप भी मान लेंगे। नहीं, बात ठीक है, पर समस्या ये है कि सरकार को कौन मनाए। नहीं, आपका शीर्ष नेतृत्व यदि मिलकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कमेटी गठित है और एक निर्णय लेते हैं इस आंदोलन को खत्म करने का, तो मान्य होगा। मैं वही एक बात कहना चाह रहा हूँ, आप समझ लीजिए। सवाल ये है, हम तो मान लेंगे, सरकार को कौन मनाएगा। जैसे एक उदाहरण के रूप में आपको बताता हूँ, किसानों का अब कमेटी को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जिस कमेटी के जरिए मामले को सुलझाने की बात हो रही है, उस कमेटी में क्या क्या होना चाहिए गौरव? तो उस समय क्या होगा कि अच्छा, आप तो समझ लेते हैं कि जो कमेटी की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट भी कमेटी की बात कर रहा है, उसको लेकर क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है? हाँ जी, जो कमेटी की जो बात हो रही है, इस कमेटी में जो हमारे जो नेता होंगे, हमारे जो किसान नेता होंगे, जो किसान भाई होंगे, अगर सरकार की और उनकी आमने सामने बात होती है और उसमें हमारे पक्ष में कोई ऐसा निर्णय होता है या हमारे पक्ष में कोई ऐसी बात होती है, तो हमारे जो नेता, हमारे जो कमेटी के लोग, तो हम उनकी बात मान लेंगे। और आपको क्या लगता है, आप क्या चाहते हो कि कमेटी कैसी गठित होनी चाहिए? आपके पास मैं गौरव वापस लौट रही हूँ। अनिला सिंह भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कृषि कानून लागू होना रोक रही है सरकार या फिर हम उठाए कदम? सुप्रीम कोर्ट के ये कथन अपने आप में बहुत ही हार्श है अनिला जी। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट है वो, उनको मतलब अपनी समझ से उन्होंने जो बिल्कुल कहा है, हम उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह तो नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट के कहने के मुताबिक अब एक बात तो स्पष्ट नजर आती है कि सरकार को कानून के मामले में अपने पैर पीछे खींचने पड़ेंगे। ये तो समय बताएगा कि किस प्रकार से चीजें जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करता है। अभी उसको ऊपर सीधे सीधे टिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा। पर फिर भी अनिला जी, सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद में विपक्ष के पास में आपको घेरने का मौका है कि हम तो कब से कह रहे हैं कि इस कानून पर आप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख प्लस किसानों के रुख के बाद में आपको नहीं लगता कि बीजेपी सवालों के घेरे में आ गई है? देखिए, विपक्ष कहाँ से बीच में आ जाता है? ये जो भी बात है, जो किसान नेता हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसानों को, वो और सरकार के बीच में चल रही है। ये विपक्ष कहाँ है? जब मतलब किसानों का जब विषय पे लेकर कितना इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, या अब की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पहले की भी बात कर रही हूँ, कितने मुद्दे उठाए, क्या किया, अगर उस पर हम बहस करने बैठ जाएंगे तो विपक्ष की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई तब आपने कहा कि ये किसान ही नहीं, फिर दूसरी बार आपने कहा कि ये किसान तो मान जाए लेकिन विपक्ष इनको उकसा रहा है, मुख्यतः कांग्रेस को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया, इसलिए विपक्ष का जिक्र हुआ। देखिए, ऐसा है कि रेफरेंडम नहीं उठाना चाहिए किसी का भी स्टेटमेंट। अब कुछ लोग ऐसे हैं, उन लोगों के बीच में अभी भी हैं, और मैं बिल्कुल गुरेज नहीं करूंगी इसमें कहने में कि अभी भी उन लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो किसान, खेती किसानी से उनका कोई मतलब ही नहीं है। पर ऐसा किसी भी बीजेपी के नेता या प्रवक्ता ने नहीं कहा कि जितने लोग बैठे हुए हैं वो किसान ही नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है। मतलब इसमें मैं क्या टिप्पणी करूं, पर ये ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है, देखते हैं कल क्या कहते हैं फाइनली। जिन लोगों की जान चली गई उसको लेकर भी तो फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने कि आप कर क्या रहे हैं। मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप कर क्या रहे हैं। उनकी बातों से एक बात तो साफ है कि वो ये कह रहे कि सरकार ने इस आंदोलन को बहुत इजी ले लिया, 60 लोगों की जान चली गई, सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल भी इजी नहीं लिया, लगातार वार्ता कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि भाई जब बात किसान नेता ही कर रहे हैं तो उनका तो चर्चा हो सकती है ना, बाकी सब अपने घर जाए। पर किसान नेता और किसान जो है वो सरकार की बात सुन ही नहीं रहे। लगातार निवेदन कर रही है सरकार कि भाई जब चर्चा हो रही है, रिप्रेजेंटेशन हो रहा है किसान लीडर्स के द्वारा, तो बाकी लोग घर जाएं। बात तो हो ही रही है ना, रिप्रेजेंटेशन इसीलिए तो होता है। भाई सरकार की तरफ से भी हमारे 2-3 मंत्री हर बैठक में होते हैं, रिप्रेजेंटेशन है उनका, तो उसी प्रकार से किसान नेताओं का रिप्रेजेंटेशन है। बाकी लोगों को बिल्कुल घर जाना चाहिए, मौसम भी इतना खराब रहा है पीछे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सभी का। गौरव, ब्रजेश, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। अनिला जी, आपका शुक्रिया बातचीत के लिए। रुक रहे हैं बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बात तो जरूर कहेंगे कि आज सरकार के लिए मुश्किलें तमाम खड़ी हो चुकी है, क्योंकि अब सरकार को सोचना पड़ेगा कि बातचीत से बात नहीं बन रही। जिस सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया जा रहा था, उस सुप्रीम कोर्ट की एंट्री के बाद में तो उल्टा सरकार की फटकार लग रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती पर फेंकी गई स्याही। रायबरेली में पुलिस ने सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में आम आदमी पार्टी विधायक को रोका। यूपी के अस्पतालों पर दिए गए बयानों को लेकर
लोगों में काफी आक्रोश है। आप विधायक के बयान पर रायबरेली और अमेठी में मुकदमा दर्ज। यूपी के अस्पतालों पर दिए गए बयानों को लेकर ये नाराजगी। पुलिस ने सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में आम आदमी पार्टी विधायक को रोका। हटिए आप यहाँ से, आपको हटना पड़ेगा यहाँ से, नहीं हटेंगे आप। जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। निकालिए सीआरपी से, दिखाइए कहाँ लिखा हुआ है ये, दिखाइए ना भाई। नहीं चेंज, हम जाएंगे, हटिए आप यहाँ से, हम जाएंगे यहाँ से। 1 मिनट भैया, 5 मिनट बात कर लेते। अरे आप कैसे रोक लोगे? आप पार्टी तो उपलब्ध रही है क्षेत्र के अंदर, कारण क्या है, हमारे पास जो बेरबिदल भाजपा कांग्रेस के पास है पैसों का अंबार है, वो अंबार हमारे पास नहीं है। हम हमेशा उपलब्ध रहे क्षेत्र के अंदर, हम हमेशा क्षेत्र के साथियों के लिए उपलब्ध रहे। हम एक मॉडल लेकर के आए हैं भाई, केजरीवाल मॉडल, जिसमें कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के ऊपर दिल्ली में हमने काम करके दिखाया है, दिल्ली के अंदर सरप्लस बजट करके दिखाया है। इतना कुछ मुफ्त में देने के बावजूद, जो कुछ नहीं तो 25,000 रुपये प्रति महीना हम हर परिवार को उपलब्ध करा रहे हैं सरकारी फंड से, उसमें इतना कुछ करने के बावजूद हमारा बागपत में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। हाई टेंशन लाइन पर उल्टा लटका रहा कर्मचारी। मौके पर मौजूद लोग बनाते रहे वीडियो। रेस्क्यू कर बचाई गई कर्मचारी की जान। गंभीर हालत में अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया है। रंगाई पुताई का काम करता था एक कर्मचारी। बड़ौद क्षेत्र के कोतान रोड बिजली घर का ये मामला है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये युवक उल्टा लटका हुआ है। अपनी जान की दुहाई ये लगातार मांग रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ लोग वीडियो तो बनाते रहे, पर रेस्क्यू बहुत देर में किया गया। गंभीर हालत में फिलहाल अस्पताल में भर्ती उसको कराया गया है। रंगाई पुताई का काम करता था। हाई टेंशन तार पे लटक गया ये। देवरिया की मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पी.के. साठे ने शहर के बगल में बने गौशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर साठे ने बर्ड फ्लू के संक्रमण से बचने और गौशाला में गायों को अच्छे से रखने के बारे में बताया। आपको बता दें कि गौशाला के बगल में ही बहुत बड़ा तालाब है, जहां हजारों की तादाद में पक्षी रहते हैं। इसको देखते हुए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने एहतियातन ये कदम उठाया है। ये बर्ड फ्लू के बारे में हमने जितने कर्मचारी हैं इनको सबको यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। हमारा जो स्टाफ है, पशु चिकित्सा अधिकारी है, पशुधन प्रसार अधिकारी स्टाफ है, कि नियमित रूप से भ्रमण करते रहे। आप देखेंगे आपके पीछे भी इतनी संख्या में अभी ये जो पक्षी दिख रहे हैं। कहीं अगर कहीं अचानक ऐसी आपको दिखती है कि कहीं कुछ मृत्यु हो रही है, तो तुरंत आप हमें सूचित करेंगे और उसको हम तुरंत लैब के लिए उसको टेस्टिंग के लिए भेजेंगे, ताकि ये बीमारी यहीं कहीं रोक सके हम इसको। क्योंकि देवरिया में करीब 700-800 मुर्गी फार्म्स है और बहुत अच्छा पोल्ट्री का बेल्ट है। हम नहीं चाहते कि हमारे जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं उनको कोई नुकसान हो इस बीमारी से। और साथ साथ हम ये भी चाहेंगे जो कटर्स है यहाँ पे मुर्गी जो काटते हैं उन पर भी हम निगरानी रखेंगे कि कहीं ऐसे बीमार पक्षी तो वो नहीं काट रहे हैं कि जिससे बीमारी फैलने की संभावना है। ये बर्ड फ्लू। प्रयागराज के 12 में खुली प्रशासन की पोल। गांव में सड़क निर्माण कार्य में सुस्ती बरत रहे हैं अधिकारी। सड़क न बनने से ग्रामीण हो रहे हैं परेशान। मामले में ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है। अधिकारियों से शिकायत के बावजूद काम पूरा नहीं हुआ। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से सड़क कार्य पूरा कराने की अब मांग की है। अरे कम से कम 2 महीने से। तो क्या समस्याएं आ रही इस गिट्टी पड़ने से? गिट्टी पर ये समस्या बहुत बड़ी दिक्कत है चलने फिरने में। जी हाँ। तो आप लोग मार्केट जाते हैं? हाँ। काहे से जाते हैं? साइकिल से। तो कभी ऐसी कंडीशन गिरने की या हाँ, हाँ गिरने के बहुत गिर पड़ते हैं। अच्छा। हाँ। तो ये भी गाड़ियाँ भी गिर जाती है, लोग 2 पहिया से भी। अच्छा। हाँ। तो क्या इसकी शिकायत आप लोगों ने अधिकारियों से की है? अब कोई सुनता ही नहीं। हम लोगों जो आए हैं यही बम्बी तक लगवाने के लिए कहा, बम्बी हमारी नहीं लगवाई गई। आप ये करीब 2.5-3 महीने हो गया। तो क्यों ये गिट्टी पड़ी हुई, इस पर रोड क्यों नहीं बन रही अभी? अब ये ठेकेदार लोग पता नहीं क्यों लेट कर रहे हैं। और ये बम्बी के लिए भी बोला गया, लेकिन बम्बी लगाए नहीं अभी तक। कुछ स्थानों पर लगा दिए हैं। यदि बाद में कटिंग कर दिया जाएगा तो रोड ख़राब होगी, लोग इतराज़ करेंगे। तो बम्बी भी लगवाएं और रोड जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाएं। तो क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोग इस रोड पर? आपकी रोड तो बन रही है। रोड बन तो रही है, लेकिन अभी काम नहीं चालू है, काम बंद हुआ है। अच्छा। हाँ, तो काम इसका पूरा कराया जाए ना जल्दी से जल्दी।
सुल्तानपुर में एक चचेरे चाचा ने अपने भतीजे पर खौलता तेल फेंक दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से झुलस गया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद की वजह से गोसाईगंज थाना क्षेत्र के टांटिया नगर में आरोपी कुंतल ने अपने भतीजे पर ही खौलता तेल फेंक दिया, जिसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं तहरीर मिलने के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। गोसाईगंज क्षेत्र में आज प्रातः टाटिया नगर तिराहे के पास एक विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के जलने की चोट आ गई है। 75% जल गया है विशाल निषाद, और एक महिला शकुंतला देवी 15% गर्म तेल से जल गई है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है कि आज सवेरे एक ज़मीन को लेकर विवाद हुआ, जिसमें आरोपी पक्ष समर बहादुर ने बगल में समोसा बना रहे व्यक्ति का कढ़ा उठाकर अपने प्रतिपक्षी पर फेंक दिया, जिससे ये घटना कारित हुई। घटना का अन्य विवरण प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ है कि राजस्व टीम द्वारा मौके पर पैमाइश की गई थी, हदबदारी की गई थी, किंतु जो घायल पक्ष है वो उस निर्णय को मानने को तैयार नहीं था, इसलिए ये विवाद आज प्रातः हुआ। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और कड़ी विधिक कार्रवाई की जा रही है। और फिलहाल ले रहे हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।